नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ बायोलॉजी वाला। तो दोस्तों, आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड, अगले वीडियो में हम लोग सेल टॉपिक को शुरू किए थे और बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे, और आज उसी का आगे का हम लोग शुरू करेंगे। ध्यान से देखें। 1838 ईस्वी में स्लीडन ने कई पादपों का अध्ययन किया। वह पाया कि पादप कोशिकाओं से निर्मित होते हैं एवं ये कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं। 1839 ईस्वी में स्वान ने जंतु कोशिका का अध्ययन करके बताया कि जंतु कोशिका के चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसे आजकल हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। स्वान ने पादप कोशिका भित्ति का अध्ययन किया एवं बताया पादप कोशिका के चारों तरफ एक अन्य परत पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। स्वान ने यह बताया कि सभी पादप व जंतु कोशिका से निर्मित होते हैं। स्वान व स्लीडन दोनों मिलकर कोशिका सिद्धांत दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्वान व स्लीडन दोनों लोग मिलकर कोशिका सिद्धांत दिए। लेकिन यह नहीं बता पाए कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। तो रूडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में इन्होंने कहा कि हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिका से होती है, अर्थात इन्होंने अपनी भाषा में कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसी का हिंदी अर्थ होता है हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिका से होती है, मतलब उनके पूर्वजों से होती है। अब हम लोग सेल थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट को पढ़ते हैं। सेल थ्योरी यदि पूछा जाए तो किसने दिया? स्लीडन और स्वान ने दिया। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया? रूडोल्फ विर्चो ने दिया। एक नोट डाल देते हैं, सेल थ्योरी सभी जीवित जीवों पर लागू होते हैं, किंतु वायरस सेल थ्योरी लागू नहीं होता। वायरस पर सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण है वायरस अविकल्पी परजीवी है, अर्थात शरीर के बाहर ये मृत होते हैं, किंतु जैसे ही ये शरीर में एंट्री करते हैं ये सजीव हो जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, ये सब रहा बेसिक चीज़ें जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था। अब हम लोग सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सेल का क्लासिफिकेशन हम लोग 4 आधार पर पढ़ेंगे: साइज, सेल शेप, सेल नंबर और सेल टाइप के आधार पर। सबसे पहले साइज देखते हैं। सेल साइज अर्थात कोशिका की लंबाई या साइज कैसा होता है। तो कोशिका की लंबाई लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। यदि प्रोकैरियोटिक की बात करें, सेल साइज की प्रोकैरियोटिक की, तो क्या हो जाएगा? 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इसी प्रकार यूकैरियोटिक का भी सेल साइज कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। तो दोस्तों, ये था सेल का कुछ बेसिक चीज़ें जिसको आज हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, और यहाँ तक कि हमने सेल साइज के बारे में भी आज चर्चा किया है, और इससे रिलेटेड बहुत सी अभी चीज़ें बाकी हुई है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।